बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्मास्यूटिक्स का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स 1 हमारा सब्जेक्ट है। आपकी फार्मेसी के अंदर जो आपके सब्जेक्ट हैं तो उसमें हमारा फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको फार्मास्यूटिक्स 1 कहते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में जब आप लोग आओगे ना तो फर्दर हमारे दो और सब्जेक्ट है जिसको हम फार्मास्यूटिक्स 2 एंड फार्मास्यूटिक्स 3 का नाम देते हैं। उसमें एक इंडस्ट्रियल होगी, एक हॉस्पिटल होगी। जो हमारे पास फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स का, हम उसको फार्मास्यूटिक्स 1 भी कहते हैं। इसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि फार्मास्यूटिक्स बेसिकली है क्या। ठीक है, अगर हम फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिक्स हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, फार्मेसी का, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म को डिस्कस करते हैं। डोजेज फॉर्म मीन्स हमारे पास जो एक ड्रग है वो कैसे बनता है। ठीक है, फार्मा मीन्स ड्रग, स्यूटिक्स मीन उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, उसकी सिंथेसिस किस तरह से होती है, एंड देन मार्केट में उस ड्रग के हम सेल किस तरह से करते हैं। तो इस तमाम स्टडी को हम जिस ब्रांच में करते हैं, ठीक है, उसको हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। सो अब इसके अंदर देखते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के अंदर क्या आपके क्या क्या सिलेबस है, किस तरह से है सारा। तो हमारे पास चैप्टर 1 है फार्मास्यूटिक्स की बुक के अंदर। चैप्टर का नाम है फार्मेसी। ठीक है, चैप्टर इसमें हम देखेंगे फार्मेसी क्या है, फार्मास्यूटिक्स क्या है। फार्मास्यूटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ डोजेज फार्म की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज फार्म, मुख्तलिफ डोजेज फार्म मीन्स एक प्रॉपर जो ड्रग हमारे पास आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टैबलेट, ठीक है, सिरप, साशे, क्रीम, ऑइंटमेंट्स, मीन्स के किसी भी प्रॉपर एक फार्म के अंदर हमारे पास जो एक ड्रग आता है उसको हम डोजेज फार्म कहते हैं। और वो ब्रांच साइंस की, ठीक है, वो सब्जेक्ट जिसके अंदर, ठीक है, डोजेज फार्म हम कैसे बनाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, उसको हम बेसिकली फार्मास्यूटिक्स का नाम देते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट, ठीक है, आपको इसका इंट्रो पता चल गया है। अब फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है फार्मेसी। फार्मेसी का अगर हम बेसिक फार्मेसी की बात करते हैं तो हम सबके जहन में ये चीज आती है कि फार्मेसी बेसिकली एक शॉप है, ठीक है, जहाँ पे मेडिसिन होती हैं जो हम सेल करते हैं। पेशेंट या कोई भी आते हैं लोग वहां पे, तो वो मेडिसिन लेते हैं और वहां पे खड़े लोग जो है ना वो मेडिसिन सेल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिक मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं तो फार्मेसी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, तो फार्मेसी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी द वर्ड फार्मेसी डिफाइन एज। अब फार्मेसी की आपकी बुक में दो डेफिनेशन बताई हैं, एक अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड देन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। सो हम फर्स्ट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी द वर्ड फार्मेसी डिफाइन एज, फार्मेसी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग एक्शन, क्वालिटी assurance, distributing, regulatory affairs, clinical uses, and then marketing pattern of the drug is called pharmacy. अगर हम फार्मेसी को अकॉर्डिंग टू कॉलेज ऑफ फार्मेसी डिफाइन करते हैं तो फार्मेसी की ये डेफिनेशन है कि ये मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज की, ड्रग की डिस्कवरी की। अब जो भी हमारे पास एक प्रॉपर ड्रग है, सबसे पहले तो हमें उसको डिस्कवर करना होता है कि ये चीज क्या एज ए मेडिसिन हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर अब हमने कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि कोई प्लांट है, एज ए हमने सोचा कि हम इसको एज ए ड्रग यूज करते हैं, तो हमने उसको डिस्कवर किया। डिस्कवर करने के बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर हमने उसकी डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, डेवलपमेंट मींस हमने उसके ऊपर फर्दर काम करना है। अब अगर हमने प्लांट को एज ए उसका अगर हमने कोई लीफ या कोई रूट्स वगैरह लिया है तो हम उसको एज सच तो नहीं यूज करेंगे ना, हमने उसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट करनी है, हमने उसको ड्रग की फॉर्म में लेके आना है। देन हमने उसकी सिंथेसिस करनी है, अब हमने उसको बनाना है। हमने उधर से प्लांट के पार्ट को तोड़ा, तोड़ने के बाद हम उसको इंडस्ट्री में लेके आए हैं, हमने उसके ऊपर काम किया है। देन मैन्युफैक्चरिंग, अब हमने ड्रग को मैन्युफैक्चर किया है, एक प्रॉपर हम उसको डोजेज फॉर्म के अंदर लेके आए, फर्स्ट करिए हमने टैबलेट बना दी है। अब उसका एक्शन क्या है, हमने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो अगर जो टैबलेट हमने बनाई है वो हम ओरल रूट के थ्रू ले रहे हैं, किस डिजीज के लिए, ये सारी चीजें। उसके बाद उसकी क्वालिटी को एश्योर करना है हमने, मींस उसके अंदर कितनी क्वालिटी है, ठीक है, उस चीज को हमने एश्योर करना है। अब हमने ड्रग बना भी लिया, उसको एक प्रॉपर डोज फॉर्म में भी दे दिया, उसकी हमने क्वालिटी को भी चेक कर लिया कि वाकई पेशेंट के लिए सेफ है।
एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग, अब हमने इंडस्ट्री में अगर एक ड्रग को प्रिपेयर किया है, आगे हमने उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ पे, किसी भी फार्मेसी के अंदर जाके, हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिक के अंदर वो पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करेंगे। रेगुलेटरी अफेयर्स मींस उसके डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड, जब भी कोई हमारे पास ड्रग बनता है, मेडिसिन बनता है, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेटेड रिकॉर्ड रखा जाता है। एंड देन क्लिनिकल यूजेस, क्लिनिकली तौर पर हमने उस ड्रग को किस तरह यूज करना है, ठीक है, कौन सी बीमारी के लिए है, ये सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड देन मार्केटिंग पैटर्न ऑफ द ड्रग, अब जो अहम एट द एंड चीज है वो मार्केटिंग पैटर्न है, हमने अपना मार्केट के अंदर ड्रग सेल करना है, उसके ऊपर ओवरऑल कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है, हमें कितना प्रॉफिट आया, ये सारी चीजें हमने कंसीडर करनी है। तो इस तमाम स्टडी को हम साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम फार्मेसी का नाम देते हैं। सेकेंड हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फार्मेसी इज ए प्रोफेशन dedicated for appropriate use of medication, device and services to achieve optimal therapeutic outcomes। अब इसके अकॉर्डिंग फार्मेसी बेसिकली एक प्रोफेशन है जिसमें हम क्या करते हैं कि मेडिकेशन का प्रॉपर यूज किस तरह है उसके बारे में, मेडिकल डिवाइस फार्मेसी के ऊपर जिस तरह बीपी अपरेटस है, शुगर अपरेटस, ठीक है, मुख्तलिफ चीजें जो मौजूद है उसको हमने कैसे उनको यूज करना है, पेशेंट को ये हम गाइडेंस बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। एंड देन सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल आउटकम, अब हम जो मेडिसिन दे रहे हैं, जो डिवाइस हम सेल कर रहे हैं, उनके बारे में पेशेंट को हम प्रॉपर गाइड भी करते हैं फार्मेसी के ऊपर, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर उसके थेराप्यूटिक आउटकम्स, उसके रिजल्ट मिले। तो इस तमाम स्टडी को हम फार्मेसी का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ फार्मेसी, या हम उसको ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। सेकेंड हमारे पास है कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हमारे पास है रिटेल फार्मेसी एंड देन हमारे पास है होलसेल फार्मेसी। उसके बाद हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी के बाद हमारे पास है फोरेंसिक फार्मेसी, फोरेंसिक के बाद क्लिनिकल फार्मेसी है, उसके बाद कमांडिंग फार्मेसी एंड डिस्पेंसिंग। इन सबको हम डिटेल में अलग-अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है। इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये बेसिकली इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन। इट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, जैसा कि नाम से शो है ना, बेसिकली जो भी मेडिसिन है वो इंडस्ट्री में बनती है, तो इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी का नाम देते हैं। फर्स्ट इन पाकिस्तान जो मेडिसिन थी उनको हम प्रिपेयर करते थे मैनुअली, ठीक है। नो, ड्यू टू रिसेंट साइंटिफिक एडवांस की वजह से सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी आ गई है, जिन्होंने उस मैनुअल वर्क को, जो कि वर्कर ऑपरेटर अपने हाथों से करते थे, उसको उसने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ये हम पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास इस तरह इंडस्ट्री के अंदर ये मुख्तलिफ मशीनें होती हैं जिससे सारा काम होता है, तो मेडिसिन वहां पे मैन्युफैक्चर की जाती है। उसके बाद है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर मेन कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर जो मेन डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जो भी डोजेज फॉर्म हमारे पास है उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इट इज द सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर मेडिसिन आर फॉर्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन मींस हमारे पास कुछ स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, जिस तरह से यूएसपी की बुक है, ठीक है, बीपी की बुक है, नेशनल फार्मूलरी वगैरह, उसके अंदर हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी फर्दर आगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, जिस तरह से टैबलेट सेक्शन हर इंडस्ट्री के अंदर सेपरेट होता है, इसी तरह कैप्सूल सेक्शन सेपरेट होता है, इंजेक्टेबल जो सेक्शन है वो अलहदा होता है, एंड देन सिरप सेक्शन। अब पहला हमारे पास था प्रोडक्शन सेक्शन, सेकंड हमारे पास है वेयर हाउस। वेयर हाउस एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी इंडस्ट्री का, जहां पे रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल मीन जो प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, ठीक है, उससे हम फर्दर अपने फॉर्मुलेशंस को बनाते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल जो है ना वेयर हाउस का नाम देते हैं। वेयर हाउस वो एक स्टोर होता है इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे हमारा जो रॉ मटेरियल सारा का सारा आता है, जिससे हमने अपनी डोसेज फॉर्म को बनाना होता है, वो हम स्टोर करते हैं। एंड एट द एंड जब हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट का नाम देते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल टैबलेट, सिरप वगैरह, तो उनको हम स्टोर करते हैं जिस जगह पे, उसको हम वेयर हाउस का नाम देते हैं।
तीसरा जो हमारे पास डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री के अंदर, वो हमारे पास है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हम क्यूसी डिपार्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक सेक्शन है इंडस्ट्री का जहां पे क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी चेक्ड। जो हमारे पास मटेरियल आता है जिसको हम रॉ मटेरियल का नाम देते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं क्यूसी के अंदर कि वो ठीक है या नहीं है, वो पेशेंट के लिए उसकी क्या क्वालिटी है, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या नहीं है। इन तमाम चीजों को हम चेक करते हैं जिस डिपार्टमेंट के अंदर, उसको हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहते हैं। हर स्टेप के ऊपर जब भी कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड होती है इंडस्ट्री के अंदर, हर एक स्टेप के ऊपर उसके टेस्ट होते हैं। इसी तरह जब तक वो फिनिश्ड प्रोडक्ट एक प्रॉपर मार्केट में नहीं चला जाता, क्यूसी उसको रिलीज नहीं करती, तो ये तमाम उसके क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट होते हैं और उस डिपार्टमेंट को हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का नाम देते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। इंडस्ट्री के अंदर एक R&D डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, इसको हम रिसर्च डिपार्टमेंट कहते हैं। ये बेसिक फंक्शन इस डिपार्टमेंट के ये हैं कि इज टू डिस्कवर, डेवलप एंड सिंथेसाइज न्यू मेडिकेशन। इसमें बेसिकली नए हम मेडिकेशन बनाते हैं, फर्दर रिसर्च होती है, ड्रग की डिस्कवरी होती है, उसकी डेवलपमेंट पे काम होते हैं, या वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन, या पहले से जितना भी मेडिसिन मौजूद होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर फर्दर काम होता है उसके, ताकि उसके जो साइड इफेक्ट है अगर किसी मेडिसिन के ज्यादा हैं, या वो हमारे पास जो फॉर्मुलेशन है वो स्टेबल नहीं है, तो हम उसके ऊपर फर्दर काम करते हैं ताकि उसको हम इम्प्रूव कर सके। उसके बाद 5 नंबर पे जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री के अंदर, वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट। इट इज द सेक्शन विच इज कंसीडर बीइंग द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो एक अहम डिपार्टमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैनेजिंग ऑल द मैटर ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के जितना भी मैटर्स होते हैं, ठीक है, इवन हेरिंग से लेके एट द एंड तमाम के तमाम जिस फार्मेसी के डिपार्टमेंट में हो रहे होते हैं, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का नाम देते हैं। तो दूसरी ब्रांच हमारे, पहले हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी डिस्कस की है, सेकंड ब्रांच जो हमारे पास फार्मेसी की है वो है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी जैसे कि नाम से शो है, मीन किसी माशरे के अंदर, किसी हम जहां पे रहते हैं उस जगह के अंदर जो फार्मेसी होती है, कम्युनिटी लेवल के ऊपर हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कम्युनिटी फार्मेसी का नाम देते हैं। इट इज वन ऑफ द पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन में जो एक अहम पिलर एज ए स्टोन के तौर पर जो काम करती है, वो हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी है। इन दिस फार्मेसी वी प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल, ठीक है, कम्युनिटी लेवल के ऊपर उस माशरे में उस जगह के ऊपर हम पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह छोटी छोटी सिटी होती है ना, वहां बड़े अगर हॉस्पिटल एक दो होता भी है ना, वो काफी दूर होता है, तो उस छोटे से एरिया के अंदर हर जगह पे फार्मेसी होती है। फार्मेसी के ऊपर जो फार्मासिस्ट होते हैं वो एज ए काउंसलिंग, एज ए डॉक्टर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। पेशेंट वहां पे आता है, वो अपना मामला डिस्कस करता है, तो हम उसको गाइड कर लेते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं, कम्युनिटी लेवल के ऊपर हम वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब गोल क्या है किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर? टू प्रोवाइड द क्वालिटी मेडिसिन टू द जनरल पब्लिक। जितना भी अवाम है, तमाम लोगों को अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड करना इसका एक अहम गोल है। सेकेंड हमारे पास है प्रोवाइड गाइडलाइंस, ठीक है, गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग द मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन। वही बात है, मेडिसिन या कोई वैक्सीनेशन, जिस तरह पोलियो के कतरे वगैरह पिलाए जाते हैं, या अगर कोई दूसरी कोई भी मतलब जिस तरह से ठीक है, जिसमें टेटनेस के इंजेक्शन किस तरह लगाए जाते हैं, जो वैक्सीनेशन के मुख्तलिफ कोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को गाइड करना इन कम्युनिटी का काम होता है, कम्युनिटी फार्मेसी का। देन हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप्स। मुख्तलिफ हेल्थ कैंपेस ऑर्गेनाइज करने चाहिए, लोगों को काउंसलिंग करनी चाहिए, ठीक है, उनको सफाई वगैरह के बारे में बताना चाहिए, उनके जो छोटे मोटे मसले मसाइल है उनको उनके डिजीज के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना चाहिए, उनको कुछ मेडिसिन आप मुफ्त भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारा कम्युनिटी फार्मेसी के फील्ड में आ जाता है। देन हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड हमें मुख्तलिफ सेमिनार को ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिटी फार्मेसी को फर्दर जो है ना मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक उसमें रिटेल फार्मेसी आ जाती है, दूसरी होलसेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी अब सबने नाम से सुना होगा, जिस तरह मुख्तलिफ ये सर्वेट, ठीक है, फजलदीन और इस तरह मुख्तलिफ फार्मेसी जो है ये रिटेल फार्मेसी के तौर पर बेसिकली चैन के तौर पर काम करती हैं। अब रिटेल फार्मेसी क्या है कि इट इज द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप फार्मेसी वेयर मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर एंड प्रोवाइड टू जनरल पब्लिक ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। बेसिकली ये एक बिजनेस है जो रिटेल फार्मेसी का होता है, जहां पे फार्मेसी वाले एक होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स वहां पे जो मुख्तलिफ
होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जहाँ से मेडिसिन इंडस्ट्री बेसिकली देती है, वहां से मेडिसिन ये लोग लेते हैं। लेने के बाद आगे लोगों को फिक्स परसेंटेज के ऊपर सेल करते हैं, तो इसको हम रिटेल फार्मेसी कहते हैं। होलसेल फार्मेसी भी बिजनेस ओरिएंटेड टाइप फार्मेसी होती है, जहां पे मेडिसिन जो है ना वो मैन्युफैक्चरर से ली जाती है, मीन आप डायरेक्ट इंडस्ट्री से ले रहे हैं, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन टू मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिकल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर बल्क क्वांटिटी में दी जाती हैं एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर, तो उसको हम होलसेल फार्मेसी कहते हैं। उसके बाद है फोरेंसिक फार्मेसी, तीसरी हमारे पास ब्रांच है फोरेंसिक, जैसे कि नाम से शो है, द ब्रांच ऑफ द फार्मेसी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग लॉ इज नोन एज फोरेंसिक फार्मेसी। ठीक है, ड्रग जो भी है उसके अकॉर्डिंग जितना लॉ वगैरह बने होते हैं, ठीक है, ड्रग लॉ से रिगार्डिंग जितना भी हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, उसको हम फोरेंसिक फार्मेसी कहते हैं। फोरेंसिक फार्मेसी डील विद द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी प्रैक्टिस के जितना भी लीगल जो भी पहलू हैं, जो उसके एस्पेक्ट वगैरह होते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं फोरेंसिक फार्मेसी के अंदर। फोरेंसिक फार्मेसी के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है? फर्स्ट उसमें है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट अथॉरिटी, जितना गवर्नमेंट अथॉरिटी है ड्रग रिलेटेड, ठीक है, जो ड्रैप्स हैं या जो भी फार्मेसी काउंसिल वगैरह होते हैं, जो ड्रग रेगुलेटर होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी क्या ड्यूटीज है, इससे अकॉर्डिंग हम तमाम चीजें डिस्कस करते हैं। हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडस्ट्री जो ड्रग बनाती है ना, पहले उसको वो ड्रग ड्रैप में जाकर रजिस्टर्ड कराना होता है, ठीक है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह, उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन जो हम स्टडी करते हैं इसी ब्रांच के अंदर करते हैं, जिसको हम फोरेंसिक फार्मेसी का नाम देते हैं। देन हमारे पास है हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल ड्रग और मेडिसिन, कोई भी ड्रग चाहे वो बनता है चाहे फार्मेसी के ऊपर तो सेल करना पड़ता है, उसका एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ठीक है, ये सारी चीजें को स्टडी हम फोरेंसिक फार्मेसी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल जैसा कि नाम से शो है, बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे पेशेंट आर ट्रीटेड। हॉस्पिटल क्या है? कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी इज द डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी हॉस्पिटल वेयर द फार्मेसी प्रैक्टिस हैज बीन डन। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है, उसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। द फार्मासिस्ट जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का नाम देते हैं। उसके बाद है फार्मासिस्ट क्या है? आप एक फार्मासिस्ट होता है ना, एक आप लोग जो डिग्री कर रहे हो जिसको हम कैटेगरी बी का नाम देते हैं, ये बेसिकली फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं। सो फार्मासिस्ट क्या है? अ पर्सन दैट होल्ड द फार्म डी डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह होती है, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एंड फर्दर मोर उसके पास एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है जो कि वो प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से लेता है, तो उस इंसान को हम फार्मासिस्ट कहते हैं। फार्मासिस्ट एक तो उसकी जो डिग्री है ना, वो ऐसी यूनिवर्सिटी से ले जो कि रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से, और उसके पास एक सर्टिफिकेट होता है जो हमारा लाइसेंस होता है, ठीक है, जिसको हम कैटेगरी ए कहते हैं, तो वो हम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से लेते हैं। और उसको कैटेगरी ए इसीलिए कहते हैं, या उसको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ए इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो नाम है ना, वो फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर्ड ए में पाकिस्तान जो प्रोविंशियल काउंसिल है, पंजाब फार्मेसी काउंसिल, उसके अंदर वो रजिस्टर्ड होता है। उसके एक तो फार्मासिस्ट था, सेकंड है असिस्टेंट फार्मासिस्ट, या जिसको हम फार्मेसी टेक्नीशियन, जो कि बेसिकली आपका डिप्लोमा है, ठीक है। एनी पर्सन हु होल्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच हैज बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल। अब आप लोग भी उसी कॉलेज से, जाहिर सी बात है, डिप्लोमा कर रहे हो, जो कॉलेज रजिस्टर्ड होता है पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से। तो आपके पास एक डिग्री होती है, ठीक है, एक रजिस्टर्ड होता है, जो कि जिसमें बी कैटेगरी होती है आपके पास बेसिकली, तो आपको हम फार्मेसी टेक्नीशियंस या असिस्टेंट फार्मासिस्ट कहते हैं। अब जो है ना, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट होता है, उसका मेन वर्क एरिया क्या है? मीन अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर रहे हो तो आपका वर्क एरिया क्या है बेसिकली? पहला हमारे पास है परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन परचेज जो करना, ये आपका काम है आगे डिस्ट्रीब्यूटर से। दूसरा है मेडिसिन की आपने मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, ये आपका वर्क एरिया है। आपने डिस्पेंस कैसे करनी है उन मेडिसिन को जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से परचेज की थी, आगे पेशेंट्स को, ठीक है, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। आपको पता है हॉस्पिटल में दो तरह के पेशेंट होते हैं,
एक हमारे पास इन होते हैं, दूसरे आउट। इन मीन्स जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, ठीक है, जिसको परमानेंट कोई भी डिजीज होती है। आउट जो बाहर से आते हैं, ठीक है, बाहर से आने के बाद वहां पे अपना वो चेकअप करवाते हैं और देन मेडिसिन लेते हैं और चले जाते हैं, उसको हम आउट पेशेंट कहते हैं। उसके बाद है टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग। टीपीएन जिस तरह ओआरएस बना के देते हैं पेशेंट को, ठीक है, या अगर कोई फ्लूइड की कमी हो जाती है, आपके पास पेशेंट आता है, आपके पास तो वो आपका वर्क एरिया है, आपके पास इतना स्किल्स नॉलेज होनी चाहिए कि आप पेशेंट को उसी टाइम वो बना के दें। देन हमारे पास है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, वो प्रिपरेशन ऑफ स्टीराइल सॉल्यूशंस। आपने स्टीराइल सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, आप वो भी बना के दे सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस एंड पैरामेडिकल, जितना भी स्टाफ है उन तमाम को एजुकेट करना और ट्रेनिंग देना, ये आपका काम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, जैसे कि नाम से शो है, क्लिनिकल फार्मेसी इज द स्पेशलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस that deal with the study of drug or medicine in contrast with their specific disease। मीन अब ये जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं या क्लिनिकल फार्मेसी होते हैं, ये क्लिनिक्स के अंदर होती है, हॉस्पिटल में होती हैं। बेसिकली यहाँ पे पेशेंट को उनकी डिजीज के अकॉर्डिंग ट्रीट करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। अब आप जाते हैं पेशेंट को वार्ड के अंदर, ठीक है, चेक करते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है, उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन हम जो देते हैं, इन तमाम स्टडी को हम क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर करते हैं। और जो फार्मासिस्ट जो कि काम कर रहा होता है बेसिकली क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर, उसको हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या है? पहले ये है कि मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस। वो जाता है, पेशेंट को देखता है कि उसको कौन सी बीमारी है, उसको डायग्नोस करता है, डायग्नोस करने के बाद वो उसको मेडिसिन जो है ना देता है, उसको रिव्यू करता है। सेकेंड, स्टडी अबाउट द ड्रग इंट्रैक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन। अब एक डॉक्टर जो कि एक पर्ची लिख के देता है, जिसका हम बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो मेडिसिन लिखी है उनके आपस में कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है, उनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो सारी स्टडी करता है, ठीक है। स्टडी करने के बाद देन वो उसके ड्रग वगैरह के ड्रग इफेक्ट जो होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, उन तमाम को कंपेयर करके पेशेंट को प्रॉपर मेडिसिन देता है। ड्रग एडवर्स रिएक्शन की वो प्रोफाइल बनाता है, ठीक है, उसके आगे रिपोर्ट करता है। फार्माको इकोनॉमिक स्टडी करता है, मीन ड्रग है ना जो, वो कॉस्ट उनकी क्या है, पेशेंट अफोर्ड भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन तमाम चीजों की वो स्टडी करता है। ड्रग फार्मुलेरी मीन एक बुक होती है जिसके अंदर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उनके साइड इफेक्ट कौन से हैं, ठीक है, वो कौन सी बीमारी के लिए हम उनको यूटिलाइज करें, ये सारा कुछ उसके अंदर होता है, वो उन तमाम चीजों की स्टडी करता है। तो ये एक डोमेन थी, ठीक है, एक एरिया है जहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करता है। तो इस तमाम स्टडी को हम जिस फार्मेसी की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको हम क्लिनिकल फार्मेसी का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स क्या है? थेराप्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। थेराप्यूटिक्स क्या है? बेसिकली एक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये सारी स्टडी हम साइंस की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको हम थेराप्यूटिक्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था फार्मास्यूटिक्स का, जिसमें हम फार्मेसी को हमने डिस्कस किया है। फार्मास्यूटिक्स क्या है? वो साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग, ठीक है, ड्रग को हम किस तरह से बनाते हैं, ये तमाम स्टडी हम फार्मास्यूटिक्स के अंदर करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास फार्मेसी का था, ब्रांचेस फार्मेसी हमने मुख्तलिफ डिस्कस की थी, ठीक है। आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी है, इधर मैं इसको एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।